बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज हम बीए तृतीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है अपना, उसमें हिंदी निबंधों के विकास काल का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी चरण में हम आगे बढ़ाते हुए हिंदी निबंधों के विकास का जो तीसरा चरण है वो है शुक्ल युग। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं या फिर सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि नाम से एक निबंध संग्रह प्रकाशित किया था। चिंतामणि नाम से जो निबंध संग्रह प्रकाशित किया था, इसमें जो निबंध प्रकाशित हुए थे वो निबंध ऐसे थे जिन्होंने हिंदी निबंध को अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया। यानी चिंतामणि जो निबंध संग्रह है शुक्ल जी का, उसमें प्रकाशित निबंध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधों में उनकी गणना होती है। तो छात्रों ये ध्यान रखने की चीज है, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। यह प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध किस नाम से प्रकाशित हुए? वो है चिंतामणि नाम से। हम बात करें शुक्ल जी के निबंधों की, तो शुक्ल जी के निबंधों में भाव और विचार यानी हृदय और बुद्धि दोनों का संतुलित समन्वय मिलता है। यानी ना तो हृदय पक्ष प्रबल हो पाता है ना बुद्धि पक्ष प्रबल हो पाता है, बल्कि दोनों ही समान रूप में हमें उपलब्ध होते हैं। शुक्ल जी ने दो प्रकार के निबंध लिखे थे, जिनमें एक तो है साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध और दूसरा है मनोविकार संबंधी निबंध। साहित्यिक समीक्षा संबंधी जो निबंध थे वो साहित्य से संबंधित थे और मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखे गए थे इसमें ऐसे निबंध थे जिसमें मनुष्य के जो विकार है, जैसे क्रोध, लज्जा, गुस्सा, कुछ गुण भी है जैसे उत्साह, हर्ष, तो इन विषयों को आधार बनाकर शुक्ल जी ने निबंध लिखे। हम बात करें साहित्यिक समीक्षा से संबंधित निबंधों की, तो उन निबंधों में नाम आता है तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। ये शुक्ल जी के साहित्यिक समीक्षा से संबंधित जुड़े हुए निबंध है। हम मनोविकार से संबंधित निबंधों की बात करें तो वो है उत्साह, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा, भक्ति, क्रोध। तो ये शुक्ल जी के मनोविकारों से संबंधित निबंध है। शुक्ल जी के निबंधों में जो गुण मिलता है विशेष, वो क्या है? चिंतन की मौलिकता। यानी वो अपने निबंधों में एक चिंता में मौलिकता पैदा कर देते हैं। यानी वो चिंतन जो होता है, उनके निबंधों की जो भाषा होती है, शैली होती है, जो विषय होती है, वो मौलिकता को लिए होती है। विश्लेषण की सूक्ष्मता, वो अपने निबंधों में किसी बात को बहुत विश्लेषित करते हैं, और शैली की प्रौढ़ता, ये गुण हमें सभी गुण एक साथ शुक्ल जी के निबंधों में मिल जाते हैं। कहा जाता है कि शुक्ल जी के निबंधों के बारे में कि शुक्ल जी के निबंधों में यह निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है। क्यों? क्योंकि इनके निबंधों में जो गुण मिलते हैं वो है व्यक्तित्व का गुण, गंभीर विश्लेषण और सूक्ष्म विश्लेषण, गंभीर विवेचन और सूक्ष्म विश्लेषण। तो ये शुक्ल जी के निबंधों से संबंधित हमें यह जानने के लिए मजबूर कर देते हैं कि शुक्ल जी के निबंध विषय से संबंधित है या व्यक्ति से संबंधित है। शुक्ल जी के निबंधों की भाषा की अगर हम बात करें तो शुक्ल जी के निबंधों में परिष्कृत भाषा यानी सजी, समरी और शुद्ध भाषा, प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। इनके द्वारा जो शब्द चयन है या फिर वाक्य रचना है, सादृश्य विधान है, इनमें काव्यात्मक रुचि का परिचय मिलता है। यानी जो शब्दों का चयन उन्होंने इस प्रकार किया है कि वो क्लिष्ट नहीं है, एक कवि के रूप में जो सीधे से सीधे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर शुक्ल जी ने अपने निबंधों में किया है। तो ये शुक्ल युग में शुक्ल जी का हिंदी निबंधों को बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इन्हीं गुणों के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हिंदी की एक अमूल्य निधि या भंडार कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय इस युग में अन्य और निबंधकार भी हुए थे, उनकी भी चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करते हैं। वो है बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। बच्चों
मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं। छोटा प्रश्न भी अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित है 1 नंबर का, जो अक्सर पूछा जाता है। वो ऐसा ही पूछा जाता है कि शुक्ल युग के शुक्ल जी के अलावा किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए, तो हम उनमें से उनके नाम लिख सकते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं बाबू गुलाब राय जी को। तो बाबू गुलाब राय जी हिंदी निबंधों की एक महान उपलब्धि माने गए हैं। इनके द्वारा जो निबंध संग्रह प्रकाशित हुए वो है मेरे निबंध, मेरी है सफलताएं, फिर निराशा क्यों। बाबू गुलाब राय जी एक उच्च कोटि के आलोचक भी थे, अतः इनके निबंधों में जो विषय लिया गया है वो साहित्यिक समस्याओं से संबंधित है, यानी साहित्यिक समस्याओं पर विचार इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से किया है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी के निबंध संग्रह है कुछ और पंचपात्र। ये बख्शी जी के निबंध संग्रह है जिनमें मौलिक विचार और नूतन शैली के दर्शन हमें होते हैं, यानी इनकी जो मौलिक विचार है और इनकी जो नवीन शैली है इनके निबंधों में प्रकाशित हमें मिलती है। अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि के 2 फूल जैसे इन्होंने निबंध लिखे, ये इनके निबंधों के नाम है, ये इनके संग्रह के नाम है। देखिए निबंध और संग्रह में अलग अलग अंतर होता है। निबंध एक होता है, अगर हम बात करें निबंध संग्रह की तो उस संग्रह में 1 से अधिक निबंध होते हैं। तो बख्शी जी के निबंध संग्रह तो है कुछ और पंचपात्र, लेकिन हम केवल निबंधों की बात करें तो निबंध आते हैं अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित और श्रद्धांजलि के 2 फूल, ये इनके निबंध है। इन निबंधों में लेखक की भावुकता, आत्मीयता और व्यंग का समन्वय जैसे गुण हमें देखने को मिलते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी जी, इन्होंने एक ओर तो आलोचनात्मक निबंध लिखे, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिक निबंध भी लिखे, यानी इन्होंने एक ओर तो अपने निबंधों में आलोचना को विषय बनाया, वहीं पर ये दूसरी ओर व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विषयों को भी अपने निबंधों की विषय वस्तु बनाते हैं। कवि और काव्य तथा साहित्यिकी में संकलित इनके ये 2 इनके निबंध संग्रह है, कवि और काव्य और साहित्यिकी। इन निबंध संग्रहों में जो इनके निबंध प्रकाशित हुए उनके निबंधों में भावुकता और आत्मीयता की प्रधानता है, यानी 2 गुण इनके निबंधों में मिलते हैं जिनमें भावुकता और आत्मीयता की प्रधानता हमें मिलती है। वासुदेव शरण अग्रवाल जिन्होंने सांस्कृतिक विषयों से संबंधित निबंध लिखे और ये उनकी जो विद्वता है, इनकी जो पांडित्य जो हमें मिलता है ये उच्च कोटि का, हाई लेवल का हमें मिलता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के निबंधों में भाव प्रधान निबंधों की उन्होंने रचना की है, किंतु उनमें जो चिंतन किया है इन्होंने वो गंभीर चिंतन हमें देखने को मिलता है। माखनलाल चतुर्वेदी द्विवेदी युग के कवि हैं और इन्होंने पद लिखने के साथ साथ गद्य की भी रचना की। गद्य में इन्होंने निबंध लिखे जो भावना से जुड़े हुए हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग है। इसे हम हिंदी निबंधों का स्वर्ण काल कह सकते हैं, क्योंकि इस युग में जो निबंध लिखे गए वो बहुत अधिक व्यापक उनका क्षेत्र था, यानी उनकी जो विषय वस्तु थी वो बहुत अधिक व्यापक थी। इसके साथ साथ ही उन निबंधों में गंभीरता और सूक्ष्मता जैसे गुण हमें मिलते हैं। इस काल में जो निबंध लिखे गए वो मनोविज्ञान, साहित्य, संस्कृति, इतिहास जैसे सभी विषयों को अपने में समाविष्ट किए हुए थे। इस काल में जो निबंधकार हुए थे उन्होंने अपनी निजी अनुभूतियों एवं व्यक्तिगत भावनाओं को भी अपने निबंधों में विषय बनाया, यानी अपने निबंधों के माध्यम से उन्होंने उजागर किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंधों की एक महानतम उपलब्धि है और वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। धन्यवाद।